नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का हमने पहला चैप्टर देख लिया था। अब देखेंगे हम अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये पार्ट 2 का नाम है। इसका प्रश्न पहला दिया गया है। इसमें देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 A B C D। तो पहले ए में दिया है फैक्टर, दूसरा है दीवान, तीसरा नवाब, सी में और डी में दिया गया है सौदागर। तो किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर के नाम से जाना जाता था। ये फैक्टर हमें यहाँ में उत्तर के रूप में लिख देना है, ठीक है। प्रश्न 2 में दिया है फरमान शब्द का अर्थ है। फरमान शब्द का अर्थ होता है शाही आदेश, ठीक है ना। तो शाही आदेश यहाँ पे लिख दीजिए। प्रश्न 3 देखें। इसमें है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो जो माला तट है वह काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। तो यह दिया गया हमारा बी ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5 देखिए। इसमें है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो किसने? वास्को डी गामा पुर्तगाली जो था उस यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये जो वास्को डी गामा था यह सबसे पहले भारत आया था। प्रश्न 6 दिया गया है कि इजाज़तनामे से क्या आशय था। इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनियां इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, ठीक। तो ये था हमारा प्रश्न 6। आगे देखें। प्रश्न 7 बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तो बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर के युद्ध से सबसे पहले महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए थे। और युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए। इसमें दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1971 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। लेकिन ज़बरदस्त रेशमी और सूती जो कपड़े थे उनकी ज़्यादा जो थी मांग थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। तो सहायक संधि की जो शर्तें थीं, तो यहाँ देखें। नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 2, देशी रियायत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य साम्राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। और तीसरी शर्त थी कि देशी रियायतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियायत का शासन प्रबंध करेगी। तो ये थी यहाँ की संधि की शर्तें, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। इसमें है कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए। 1772 वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो ये इसमें विशेष सुधार किए गए थे। अगला प्रश्न
प्रश्न 12 दिया है कि प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। तो प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण। नंबर 1, 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। नंबर 2, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी के व्यापारिक रियासतें थीं तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त नहीं करते थे। और नंबर 3, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक है ना। तो ये थी उसकी प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण। प्रश्न 13 देखिए, इसमें है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसे ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी और सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। नंबर 3 था कि बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 14 देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो यहाँ देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तरह पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी, यानी कंपनियों के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है ना। तो ये थे हमारे 1 से लेकर के 14 प्रश्न। आगे जो हमारा अगला पार्ट होगा, अगली वीडियो के माध्यम से हम उसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।